Students, welcome to class 7 mathematics, chapter 6 indices, practice set 30. Today we are going to see find the square root of a given number. सबसे पहले हम देखेंगे 625, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। एक नियम ध्यान में रखो, किसी भी संख्या का आखिरी अंक जिसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं, यानी कि लास्ट डिजिट, ये वाला अगर 0 या 5 है तो उसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। यह है रूल। 625 ये जो नंबर है, इसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट्स प्लेस है 5, सो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 5 से डिवाइड कैसे किया वो देखो। 5 1 जा 5, 6 में से 5 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा। वो बचा हुआ 1 हमने 2 के सामने रखा तो ये संख्या हो गई 12। अब 5 2 जा 10, 12 में से 10 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बचेगा। वो 2 मैंने यहाँ पे लिखा तो संख्या बन गई 25। 5 जा 25 होगा, इसका मतलब यहाँ पे आ गया 125। अब ये 125 को हमें डिवाइड करना है। इसका भी लास्ट डिजिट देखो 5 है, सो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 12 में से 10 गए, नीचे 2 बचेंगे। वो 2 अगर मैंने यहाँ पे रखा तो ये संख्या बन गई 25। 5 जा 25, इस तरह से यहाँ पे आ गया 25। अब 25 को तो हम 5 से डिवाइड कर ही सकते हैं। सो 5 जा 25 एंड फाइनली 5 1 जा 5। हमें ये 5 4 बार मिला। हम इसके 2 के पेयर बनाएंगे। सो ये फर्स्ट पेयर, उसके बदले हम एक 5 लिखेंगे। ये 2 5 है, इसके बदले हम एक 5 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है तो 2 के बजाय 1 लिखा जाता है, लेकिन वो 2 सिमिलर होना चाहिए। सो 5 ये सिमिलर अंक है, 5 ये सिमिलर अंक है, तो ये 2 के बजाय 1 और ये 2 के बजाय 1 लिखा। इनका प्रोडक्ट किया, वो आया 25। इसका मतलब 625 का स्क्वायर रूट हुआ 25। यही हम फैक्टराइजेशन पद्धति से लिखते हैं। 625 को हमने फैक्टराइज किया 5 इंटू 125। अब यहां पे भी आपने देखा था ये 125 आया था, सो 5 इंटू 125 यानी 625 होता है। तो 625 का पहला फैक्टर मैंने लिखा 5 इंटू 125। अब ये 5 ऐसा ही रखो। अब ये 125 को फैक्टराइज करो। तुमको मालूम है 25 इंटू 5 होता है 125। सो 5 इंटू 25 यानी 125। फिर ये 2 5 ऐसे ही रखो। अब ये 25 को फैक्टराइज करो। तुमको मालूम है 25 मीन्स 5 इंटू 5, तो ये पहले वाले 2 का 1 और ये दूसरे वाले 2 का 1, 5 हमने यहाँ पे लिखा। इन दिस वे 5 इंटू 5 हो गया 25। इसका मतलब 625 का स्क्वायर रूट हुआ 25। नेक्स्ट नंबर है 1225। इसका लास्ट डिजिट देखो 5 है, इसका मतलब हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते, तो 5 से डिवाइड करना शुरू किया। 5 2 जा 10, 12 में से 10 गए, नीचे 2 बचेंगे, सो ये 22 बन जाएगा। 5 4 जा 20, ऐसा तुम कहोगे। 22 में से 10 जाएंगे, नीचे 22 में से 20 जाएंगे। 5 4 जा 20, सो 22 में से 20 जाएंगे, नीचे 2 बचेंगे, ये बन जाएगा 25। 5 जा 25। इस तरह से फिर हम लास्ट डिजिट देख रहे हैं, यहाँ पे 5 है, हमको 245 को 5 से डिवाइड करना है और हम कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट है 5। तो 5 4 जा 20, 24 में से 20 गए, 4 बचेंगे, ये संख्या बन गई 4 और ये 5, 45। 5 9 जा 45 बनेगा। अब ये संख्या को हमको डिवाइड करना है,
लेकिन इसको हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट है वो कोई 0 भी नहीं और 5 भी नहीं। इसका मतलब इसको हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर 6, 7 ऐसे हम देखते गए तो हमारे ध्यान में आता है कि 7 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 7 7 जा 49, इसका मतलब हम इसको 7 से डिवाइड किया। फिर ये जो 7 है इसको हम वापस 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, इस तरह से। तो ये जोड़ी के बजाय 1 और ये जोड़ी के बजाय 1 अगर हमने लिखा तो 5 इंटू 7 बचेगा और 5 इंटू 7 होता है 35। इसका मतलब 1225 का स्क्वायर रूट हुआ 35। इसको हम प्रोडक्ट के स्वरूप में, फैक्टराइजेशन के स्वरूप में भी लिखते हैं। 1225 के फैक्टर्स हम कैसे करते? तुमको मालूम है कि 5 से डिवाइड किया था 245, ये पहला भाग हमको मिला था। तो 5 इंटू 245 डेफिनेटली 1225 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1225 है इसके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 245। फिर ये 5 को हमको वैसे ही रखना है। अब ये 245 के फैक्टर्स हमें करना है। यहाँ पे अगर हम देखते ये 5 से 245 को हमने डिवाइड किया था 49 बना था। इसका मतलब 5 इंटू 49 होता है 245। तो फिर इसके फैक्टर्स हमने लिखे 5 इंटू 49। दोनों 5 ऐसे ही हम लिखेंगे। अब 49 के फैक्टर्स करना है। 7 इंटू 7 होता है 49, ये तो हमको मालूम है। इस तरह से फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। ये 2 5 है उसके बजाय 1 लिखा, ये 2 7 है उसके बजाय 1 लिखा और इनका प्रोडक्ट किया, वो आया 5 7 जा 35। इसका मतलब 1225 का स्क्वायर रूट हो गया 35। नेक्स्ट नंबर हम देखने थे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में ये बताया 289 ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। लास्ट डिजिट की तरफ देखो, ये 0 नहीं, ये 5 भी नहीं। फिर और एक रूल हमको ध्यान में आता है कि किसी संख्या के अंकों की एडिशन यानी बेरीज यानी सम को अगर 3 से भाग जाता है तो उस संख्या को भी 3 से भाग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम इसको 5 से अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये देखेंगे। 3 से डिवाइड करने का रूल ऐसा है, इन अंकों की एडिशन करो, इनकी एडिशन को अगर 3 से भाग जाता है तो ये संख्या को भी 3 से भाग जाना चाहिए। इनकी एडिशन ऐसी होगी 2 + 8 + 9 यानी 10 + 9 19 होते, और 3 से 19 को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 3 6 जा 18 होते हैं, 19 नहीं होते। इसका मतलब हम 3 से 19 को डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इनके एडिशन को डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये संख्या को 3 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से भाग इसको नहीं जाता है। फिर हम आगे जाते हैं, 4 है नहीं जाएगा, 5 है, 5 से इसको भाग जाना है तो यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट, वो नहीं है, इस मतलब 5 से भी भाग नहीं जाता है। 6 से भी नहीं, 7 से ट्राई किया, 7 4 जा 28, लेकिन 9 को भाग नहीं जाता। इसका मतलब 7 से भी नहीं। 9 से ट्राई किया, 9 3 जा 27, 1 बचेगा, 19 हो जाएगा। 9 से 19 को भाग नहीं जाता है। 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं। इस तरह से हम आगे ट्राई करते जाते हमको 17 एक संख्या ऐसी दिखी जिससे हम इसको भाग सकते हैं। इधर देखिए, ये है 289। इसको हमने 17 से अगर डिवाइड करना चाहा तो कैसे करेंगे? ये 28 है, देखो 17 1 जा 17, 28 में से 17 गए तो नीचे बचे 11। अब ये 11 पे ये 9 रखा तो 119 हो गया, और तुमको मालूम है 17 7 जा 119 होते। इसका मतलब ये संख्या को हम 17 से भाग सकते हैं। अब 17 से भाग
इतना आने के बाद वापस ये 17 को हमें भागना है, तो इसको सिवाय 17 के हम किसी से भाग नहीं सकते। 17 1 जा 17, इस तरह से यहाँ पे 1 आ गया और हमारा डिवीजन खत्म हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ये 17 दो बार है, यानी 17 इंटू 17 ऐसा लिखेंगे। ये 289 के फैक्टर। फिर क्या हुआ, 289 के फैक्टर्स में ये जो 17 17 दो बार है, ये जोड़ी के बजाय एक बार हम लिखेंगे, और इन दिस वे स्क्वायर रूट ऑफ 289 होगा 17। नेक्स्ट और एक नियम हम देखना चाहेंगे कि किसी भी संख्या के आखिरी अंक यानी लास्ट डिजिट जिसको हम यूनिट्स प्लेस कहते हैं, वो 0 2 4 6 8 यानी सब सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 40 96 ये नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जब से हमने रूल जो देखा, लास्ट डिजिट अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो हम ऐसी संख्या को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब 40 96 हम यहाँ लिखेंगे और इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। किस तरह से डिवाइड करेंगे हम, 2 2 जा 4, ये 0 एज इट इज रहेगा। फिर 2 4 जा 8, नीचे 1 बचने वाला है, 1 अगर बचा तो ये संख्या 16 बनेगी, सो 2 8 जा 16 बनेगा। फिर लास्ट डिजिट 8 है, इसका मतलब फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 से डिवाइड किया, किस तरह से किया, 2 1 जा 2, ये 0 एज इट इज। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, इसका मतलब हम फिर इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है। 2 से डिवाइड किया, ये 10 है, देखो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब इसका लास्ट डिजिट वापस 2 है, मतलब 2 से डिवाइड तो कर सकते। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए, 1 बचेगा, वो 1 अगर यहाँ पे हमने रखा तो ये संख्या 11 बनेगी, और 2 5 जा 10, इनकी सब्ट्रैक्शन आएंगी 1, और वो 1 मैं यहाँ रखूँ तो ये बनेगा 12, 2 6 जा 12। अब इसका लास्ट डिजिट फिर से 6 है, मतलब 2 से तो डिवाइड कर सकते। फिर किया फिर से 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए, 1 बचेगा, ये हो गए 16, 2 8 जा 16। फिर लास्ट डिजिट 8 है, फिर से इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, यानी बन गया 64। फिर इसको 2 से डिवाइड कर सकते, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर ये 32 को हमको डिवाइड करना है 2 से, सो 2 1 जा 2, नीचे 1 बचेगा, ये बन गए 12, 2 6 जा 12। फिर से लास्ट डिजिट 6 है, इसका मतलब हम इसको 2 से फिर डिवाइड कर सकते। 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16। नाउ 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8। फिर ये 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। फिर ये 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, एंड फाइनली हम लिखेंगे 2 1 जा 2। इसका मतलब हमको जो फैक्टर्स मिले वो ये मिले, इनको हम पेयर में सिलेक्ट करेंगे, पेयर में यानी जोड़ी जोड़ी लिखेंगे। ये दो बार है, इसके बजाय मैंने 1 बार लिखा। फिर ये दो बार है, 1 बार लिखा। ये दो बार है, फिर 1 बार लिखा 2। ये दो बार है, फिर यहाँ पे 2 लिखा। ये दो बार है, यहाँ पे 2 लिखा। और फाइनली ये दो बार है, तो मैंने यहाँ 1 बार 2 लिखा। और ये प्रोडक्ट जब मैंने किया, 2 2 जा 4,
4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64। इसका मतलब रूट 40 96 का स्क्वायर रूट आया 64। अब यही हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। 96 जो है इसको 2 से हम फैक्टराइज करना शुरू करेंगे। सो 2 इंटू 20 48, यानी ये पहला फैक्टर 2 इंटू 20 48 होता है 40 96 करके मैंने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 20 48। अब ये 2 ऐसे कैसे रहेगा, ये 20 48 के फिर से हम फैक्टर्स लिखेंगे। 2 इंटू 10 24, देखो इसके फैक्टर से 2 इंटू 10 24, इसके फैक्टर से 2 इंटू 10 24। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स मैंने लिखे 2 इंटू 10 24। अब ये दोनों भी दो वैसे रखूंगा मैं। अब 10 24 के फैक्टर्स हमें लिखना है। देखिए ये 10 24 है, इसके फैक्टर में एक आएगा 2, दूसरा आएगा 512। सो 10 24 की जगह पे मैंने लिखा 2 इंटू 512। अब ये तीनों भी 2 मैं जैसे को वैसे नीचे लिखूंगा और 512 के फैक्टर्स मैं ढूंढूंगा। यह है 512, इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 256 करके मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखे 2 इंटू 246। फिर ये 2 आ गया 4 बार, 1 2 3 4 बार लिखने के बाद 256 के फैक्टर्स मैं देखूंगा। यह है 256, इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 128। यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर लिखे 2 इंटू 128। अब 1 2 3 4 5 बार 2 मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये 5 बार हुए। अब 128 के फैक्टर्स मैं ढूंढूंगा 2 इंटू 64। फिर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार 2 मैं नीचे वैसे को वैसे लिखूंगा और 64 के फैक्टर्स लिखूंगा। 64 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 32। फिर ये 7 बार 2 नीचे लिखने के बाद 32 के फैक्टर्स वापस मैं लिखूंगा, 32 यानी 2 इंटू 16। फिर 8 बार 2 नीचे मैं लिखूंगा और 16 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 8। फिर ये सब 2 मैं नीचे लिखूंगा और 8 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 4। फिर ये सब नीचे लिखूंगा। अब 4 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2। इन दिस वे फैक्टराइजेशन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब ये 2 की जोड़ी एक बार लिखो, 2 की जोड़ी है एक बार लिखो, ये 2 की जोड़ी है एक बार लिखो, ये 2 एक बार, ये 2 एक बार और फाइनली ये 2 एक बार। सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 एंड 32 इंटू 2 दैट इज 64। इसका मतलब ये हुआ कि रूट 40 96 का स्क्वायर रूट होगा 64। 1089 ये संख्या का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। हम देखेंगे इस संख्या के अंकों की बेरीज 1089, 1089 इनके एडिशन की वो आई 18। अब 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 ज़ा 18 होता है, यानी इन अंकों के एडिशन को हम 3 से डिवाइड कर सकते। इसका मतलब ये संख्या को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नो डाउट। मैंने यहाँ पे 1089 ये संख्या लिखी। अब इसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। 3 3 ज़ा 9 होंगे, 10 में से 9 गए, एक बचेगा, ये हो गए 18। 3 6 ज़ा 18 होंगे। अब 3 3 ज़ा 9, फिर इनके एडिशन करके देखो क्या इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इनके एडिशन है 3 + 6 9, 9 + 3 12 और 12 को तो हम 3 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये संख्या को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं।
फिर ये 3 से डिवाइड किया मैंने, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, इस तरह से मैंने भाग दिया। अब इनकी एडिशन जब मैं करने जाता तो 1 + 2 दैट इज 3 एंड 3 + 1 दैट इज 4, और 4 को तो 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये संख्या को भी तुम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर दूसरी संख्या ढूंढो। अब दूसरी संख्या जब ढूंढे, 3 के बाद 4 ढूंढा, 5 ढूंढा, 6 ढूंढा, 7 ढूंढा, 8 किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही। आते आते हम 11 के पास आ गए। 11 से अगर इसको डिवाइड किया तो देखो 11 1 जा 11, 12 में से 11 गए, 1 बचा, फिर ये संख्या बनी 11, तो मैंने लिखा 11 1 जा 11। इस तरह से 11 को डिवाइड करना है, आसान है, 11 से ही डिवाइड करो, 11 1 जा 11। इस तरह से फैक्टर्स यहाँ 1 आने से खत्म हो गई प्रोसीजर। अब हम ये जो 3 की एक जोड़ी लिखेंगे, क्योंकि ये 3 2 बार है, मैंने 1 बार लिखा, और ये 11 की भी एक जोड़ी है, ये 11 भी 2 बार है, उसके बजाय मैंने 1 बार लिखा। और स्क्वायर रूट में हम ऐसा ही करते, ये जोड़ी के बजाय 1 बार लिखते, और इस तरह से 3 × 11 दैट इज 33। इसका मतलब ये हुआ कि 1089 का स्क्वायर रूट हुआ 33। अब इसको हम दूसरी तरह से भी देखेंगे। 1089 के फैक्टर्स हम करेंगे। फैक्टर्स पहला जो है वो 3 और 363, इनका प्रोडक्ट होता है 1089। इसका मतलब मैंने 1089 की जगह पे लिखा 3 × 363। ये 3 एज इट इज रखना है। अब 363 के फैक्टर्स करना है। ये 3 तो एज इट इज है, ये 363 के बजाय मैंने लिखा 3 × 121, फिर ये दोनों के दोनों ऐसे नीचे रहेंगे। अब 121 के फैक्टर हमें लिखना है, 11 × 11 दैट इज 121। इन दिस वे ये 2 के बजाय 1, ये 2 के बजाय 1 संख्या अगर हमने ली और इनका प्रोडक्ट किया तो 3 × 11 दैट इज 33। इन दिस वे स्क्वायर रूट ऑफ 1089 हो गया 33। 324 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। इसका लास्ट डिजिट मैंने देखा वो 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 2 4 6 और 8 लास्ट डिजिट होगा तो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा रूल है। इसका मतलब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, सो ये बन जाएगा 12। 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। इनकी एडिशन को क्या हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? इनकी अंकों की एडिशन हो गई 8 + 1 दैट इज 9, और 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब 81 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए, 2 बचे, और ये 2 मैंने अगर सामने लिखा तो ये संख्या बनी 21। 3 7 जा 21, इस तरह से यहाँ पे 27 आ गए। फिर इनकी एडिशन करके देखो, क्या 3 से इसके एडिशन को डिवाइड होता है? यस। 2 + 7 कितने होते हैं? 9, और 9 को तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब 27 को भी डिवाइड कर सकते हैं। करके मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 9 जा 27। अब 9 के फैक्टराइजेशन करना है, 3 3 जा 9 होता है, और फाइनली ये 3 को 3 1 जा 3 होगा। इस तरह से हमने, ये 2 है उसके बजाय 1, ये भी 2 है उसके बजाय 1, और ये 2 है इनके बजाय 1, ऐसे फैक्टर्स चुने। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। इसका मतलब रूट 324 हो गया 18, यानी 324 का स्क्वायर रूट हो गया 18। अब इसको हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे। 324 हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तुमको मालूम है 162 × 2 होता है 324। सो मैंने पहला फैक्टर लिखा 2 × 162। अब ये 2 मैं वैसे ही रखूंगा,
162 के फैक्टर्स में करूंगा। 2 इंटू 81 होता है 162, यानी 162 के फैक्टर्स मिले 2 इंटू 81। ये 2 तो ऑलरेडी ऊपर का 2 है। अब ये दो 2 हम ऐसे कैसे रखेंगे? अब 81 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। यहां पे देखो, ये है 81 के फैक्टर्स 3 इंटू 27 ऐसे लिखे हमने। 81 के बजाय लिखा 3 इंटू 27। फिर ये 2 इंटू 3 एज इट इज मैंने लिखा। अब 27 के फैक्टर मुझे ढूंढना है। देखिए ये 27 है। इसके फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 9 करके मैंने यहाँ पे लिखा 27 के फैक्टर 3 इंटू 9। इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 है। और फाइनली मेरे को ये 9 के फैक्टर्स चाहिए, दैट इज 3 इंटू 3 9। इस तरह से 2 2 3 3 और ये 9 के फैक्टर 3 इंटू 3, ये फाइनल फैक्टर्स हुए। ये 2 है, उसके बजाय एक ही 2 लिखिए। ये 3 2 बार है, एक बार लिखिए। और ये 3 2 बार है, फिर से एक बार लिखिए। इस तरह से 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 18। सो स्क्वायर रूट ऑफ 324 हो गया 18। अब हम कुछ डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट देखना चाहेंगे। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिखाए हुए क्वेश्चन है। ये सॉल्व क्वेश्चन है, सिर्फ मैं समझा के देना चाहता हूं। तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, पहली संख्या जो है वो 9801 है। तो देखो इसको हमने डिवाइड किस तरह से किया, ये डिवीजन मेथड होती क्या है। अब ये जो 9801 ये जो अंक है, ये 4 अंक है। हमें क्या करना है, इसको इस मेथड से कैसा डिवाइड करते हैं वो देखो। इधर से राइट हैंड साइड से आते हैं हम, ये 2 डिजिट पे हम बार लिखते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद ये जो 2 डिजिट है इन पे बार लिखते हैं। इसका मतलब ये जोड़ी और ये जोड़ी, इस पे बार, ये 2 संख्या है। फिर इसके बाद में ये 2 संख्या, इस पे बार हमने लिखा। अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्या है एक्चुअली। ये जो पहली संख्या है जोड़ी, वो है 98, उस पे हमने बार किया। ये 2 संख्या के बारे में ही हमको सोचना है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से मल्टीप्लाई किया तो 98 से कम वाली संख्या आएंगी। तो तुमको मालूम है 98 से कम वाली संख्या है 81, और ये 81 आती है 9 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद। जो संख्या तुम यहां लिखते हो उसी से ही मल्टीप्लाई करना होता है, ये ध्यान में रखो। अब यहां पे मैंने 9 लिखा, तो यहां पे 9 लिखा, तो ये 9 मुझे यहां भी लिखना चाहिए करके 9 मैंने जब डिसाइड किया तो उसी को 9 से ही मल्टीप्लाई किया, और वो जो मल्टीप्लिकेशन आया वो इसके नीचे मैंने लिखा, और ये 9 मैंने यहां लिख दिया एक बार 9। अब इनकी एडिशन करते हैं इधर, तो इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, ध्यान में रखो। इनकी एडिशन होती है 18, तो इनकी सब्ट्रैक्शन होती है 17। अब ये 17 को हम ऊपर से ये जोड़ी लेने वाले हैं, ये जोड़ी 01, तो संख्या बन गई 1701। फिर हम क्या करेंगे, इनकी एडिशन की 18। अब वापिस से यहां पे ये 18 के बाजू में ऐसी संख्या लिखो जिससे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आने वाला ये प्रोडक्ट इससे कम या इसके इतना आएगा। तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 यहां लिखा तो 9 यहां भी लिखा। अब ये जो 9 मैंने लिखा वो 9 मैंने यहां भी लिख दिया। ध्यान में रखो, जो संख्या अब तुम यहां लेते हो वो यहां लिखते हो। जैसा हमने पहले 9 लिया था तो 9 यहां लिखा था, अब यहां पर वापिस मैंने 9 लिया तो यहां पे 9 लिखा। अब इसकी एडिशन आई 198, तो इनका प्रोडक्ट आया 1701। 9 इंटू 189, ये प्रोडक्ट आ गया 1701।
इधर सब्ट्रैक्शन करते तुमको मालूम है, तो 701 में से 701 गए, 000 बचे और ये हो गया 198। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9801 का स्क्वायर रूट होता है 99। सेकंड एग्जांपल देखो, ये भी सॉल्व करके दिखाया है। 19321, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। मैंने क्या किया, 19321 ये संख्या यहां पे लिखी और राइट हैंड साइड से दो दो के गट से मैंने उनके सर पे माइनस साइन देना शुरू किया। ये पहले दो थे 21, इस पे मैंने बार दिया। फिर सेकंड वाले दो थे 93, इस पे बार दिया। लेकिन ये अकेला ही है तो अकेले के सर पे मैंने बार दिया। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को सिर्फ पहले ये 1 का ही सोचना चाहिए। अब 1 के सर पे अकेला बार है तो ये 1 का ही मैं सोचूंगा। और ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उससे मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 आता है, तो वो संख्या है 1। 1 से अगर हम 1 को ही मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 होता है 1। अब ये जो 1 है मैंने यहां पे लिख दिया 1। ये ध्यान में रखो, ये जो डबल संख्या तुम यहां लिखते हो वही यहां लिखना होती है। तो इनकी मैंने एडिशन, यहां पे एडिशन करते तो यहां पे करते सब्ट्रैक्शन। 1 - 1 हो गया 0। और अब मेरे को ऊपर से ये जोड़ी लेना पड़ेगी। ये लिया मैंने 93, सो 0 पे 93 ये यहां से आए। अब ये जो 2 इनकी एडिशन आई, मेरे को क्या करना है, ये 2 के बाजू में ऐसी संख्या लेना है जिससे हम उसी संख्या को नीचे लेके जब इनका गुणाकार करेंगे तो वो गुणाकार इससे कम आना चाहिए। तो मैंने यहां पे लिया 3। अगर मैं यहां पे 4 लेता तो क्या होता, मैं 4 से ही मल्टीप्लाई करता और 24 4 होते हैं 96। लेकिन हमें तो 93 से नीचे चाहिए, इसके वास्ते मैंने यहां पे 4 नहीं लिया, उससे कम वाली संख्या लिया 3। अब यहां पे 3 लिया तो वही 3 मैं नीचे लिखूंगा और वही 3 मैं यहां भी लिखूंगा। जो तुम यहां डबल लेते हो वो यहां एक बार लिखते हो। इसका मतलब 23 को मैंने 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो वो आता है 69। इधर इनकी एडिशन करनी होती है, 26 + 3 दैट इज 26। और इधर इनकी सब्ट्रैक्शन करनी होती है, सब्ट्रैक्शन आई 24। 13 में से 9 गए, 4 बचे, 1 कैरी आया। 9 में से 7 गए, 2 बचे। इसका मतलब 93 में से 69 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 24 बचे। अब मेरे को ऊपर से ये जोड़ी लेना पड़ेगी 21, तो मैंने यहाँ पे उसके ऊपर 21 लिया। अब ये जो एडिशन आई थी 26, ये 26 के बाजू में ऐसा अंक लो जिसी को उसी से ही मल्टीप्लाई किया। यहां मैंने 9 लिया तो 9 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, यहां मैंने 8 लिया तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना होता है। वैसे मैंने यहाँ पे 9 लेके देखा तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मैंने 9 भी लिख दिया। यहाँ पे मैंने 9 लिया तो नीचे 9 लिखा और यही 9 मैंने यहाँ पे भी लिखा। इस तरह से 269 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट आएगा इतना 24 21। और इनकी सब्ट्रैक्शन जब मैंने की तो 2 में से 2 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 0 0 आई। इसका मतलब इधर इनकी एडिशन की वो 278 आई, लेकिन इधर तो 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 19321 का स्क्वायर रूट आ गया 139। तो स्क्वायर रूट ऑफ 19321 का होगा 139। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये भी किस तरह से सॉल्व किया। हमको संख्या दी है 141.61, यानी इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। इसको भी वही तरीके से देखो, पहले मैंने यहां पे लिखा 141.61
मैंने यहां पे लिखा 141.61, ये यहां पे लिखा। अब यहां पे डेसिमल पॉइंट है, ये ध्यान में रखो। डेसिमल पॉइंट जब भी किसी संख्या में होता है और उसका तुम स्क्वायर रूट इस मेथड से निकालते हो तो क्या करना पड़ता है वो ध्यान में रखो। ये जो डेसिमल है इसके राइट साइड में और इसके लेफ्ट साइड में हमें दो दो की संख्या में संख्या के सर पे बार देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये डेसिमल यहाँ है, मैं अगर राइट साइड को देखूं तो वहां पे संख्या है 61, सो 61 पे मैं बार दूंगा। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड के देखो, लेफ्ट हैंड साइड में पहली है 41 की जोड़ी, तो 41 पे बार दूंगा। उसके बाद बचा एक ही संख्या, तो मैं एक पे ही बार दे दूंगा। इस तरह से हम पहले बार देते हैं। ये बार इसके वास्ते देते हैं कि जब ऊपर से हम संख्या नीचे लेते हैं तो वो जोड़ी या वो सिंगल लेना पड़ती है। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 पे अगर बार है तो हम के सिर्फ 1 का ही सोचेंगे। 1 प्रोडक्ट चाहिए, ऐसी जोड़ी देखो तब से हमने देखी थी 1 प्रोडक्ट 1 इंटू 1 से ही आता है। इसका मतलब ये 1 मैं यहाँ पे जैसा डबल लिखा वैसा ये 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिखा यहाँ पे 1। अब 1 प्लस 1 ये एडिशन हो गई 2, और इधर 1 इंटू 1 ये प्रोडक्ट इधर लिखते, वो एक के नीचे ही लिखो 1 प्लस 1 माइनस दैट इज 0। अब हम सेकंड ये डबल जोड़ी जो है वो नीचे लेने वाले करके मैंने 41 नीचे लिया। अब ये 2 के बाजू में ऐसी संख्या लिखो जिसी से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इससे कम प्रोडक्ट आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लेता तो मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना होता, और 2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो वो आता 44, यहाँ तो 41 है, इससे कम चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 नहीं लिख सकता। 2 से कम संख्या लिखना पड़ी और 2 से कम है 1 करके मैंने यहाँ पे लिखा 1। यहाँ अगर मैंने 1 लिखा तो नीचे भी 1 लिखूंगा और यही 1 मैं यहाँ पे लिखूंगा करके ये पहले वाला 1, अब ये दूसरे वाला 1 यहाँ पे आ गया। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। इधर एडिशन करते हैं वो हो गई 22, इधर सब्ट्रैक्शन करते हैं एक में से एक गया 0, 4 में से 2 गए 2 बचे। अब ये 20 पे मैं अगली जोड़ी ये लूंगा, ये वाली, लेकिन उन दौरान डेसिमल पॉइंट आ गया था तो ये डेसिमल मैं यहाँ पे दे दूंगा। ये 11 के बाद डेसिमल दे दूंगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल आ गया। फिर मैंने ये 61 नीचे लिया, यहाँ डेसिमल देने की जरूरत नहीं होती है, ये डेसिमल यहाँ दे देना पड़ता है। अब इनकी एडिशन मैंने की वो 22 आई थी। अब ये 22 के बाजू में मुझे ऐसी संख्या लिखना है जो संख्या मैं यहाँ लिखूंगा वही से मैं उसे मल्टीप्लाई भी करूंगा, या वही संख्या मैं नीचे लिखूंगा और वही संख्या मैं यहाँ पे भी लिखूंगा। इसका मतलब यहाँ पे मैंने 9 लिया तो 9 से ही मल्टीप्लाई किया, यह 9 मैंने लिख दिया। अब क्या हुआ, ये प्रोडक्ट करके यहाँ लिखना है मुझे 9 इंटू 9 81, 9 टू द 18 प्लस 8 26, और 9 टू द 18 प्लस 2 हो गए 20। इन दिस वे इनकी सब्ट्रैक्शन किया मैंने 0 0 0 आई, और इनकी एडिशन की वो 238 आई। यहाँ पे 0 0 आ गया, हमारी प्रोसीजर खत्म हो जाती है। इसका मतलब हमें डायरेक्टली 193.21 141.61 का स्क्वायर रूट मिला 11.9। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 141.61 का स्क्वायर रूट हो गया 11.9। एक लास्ट सॉल्व एग्जांपल देख लो 137 का। यहाँ पे क्या होता है, ये 2 एग्जांपल जो हमने देखे, यहाँ पे रिमाइंडर यानी बाकी 0 आने के बाद हम रुक गए थे। इस एग्जांपल में भी देखो रिमाइंडर लास्ट बाकी 0 आ गई, हम रुक गए। लेकिन ये एग्जांपल ऐसा है
कि इसकी लास्ट रिमाइंडर 0 नहीं आती और हमको इसको आधे में ही छोड़ देना पड़ता है। तो वो किस तरह से होता है, देखो हमको संख्या दी 137, ये 137 मैंने यहाँ पे लिखा, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब डेसिमल पॉइंट देके आगे 0 है, 0 0 है, ये ध्यान में रखो। डेसिमल मैंने इसके वास्ते दिया कि इसको कंप्लीट भाग नहीं जाता है करके ऊपर से कुछ ना कुछ पॉइंट के बाद लेना पड़ता है करके मैंने 137 के बाद पहले पॉइंट दिया और उसके आगे 0 0 0 लिखा। अब देखिए इसके भी हम यहाँ पे जब डेसिमल आ गया तो पहले 2 संख्या के सर पे बार देंगे, उसके बाद बचा ये 1 1 के सर पे बार। इधर आप देखो सिर्फ तुमने 0 0 लिखा तो ये बार, ये डेसिमल के बाद 2 0 के सर पे बार आ जाएगा, 2 2 के जोड़ी से हम बार देते, ये ध्यान में रखो करके मैंने यहाँ पे 2 0 लिए। अब ये जो 137 है इसकी तरफ देखो, पहली संख्या है 1, जिसके सर पे बार है वो 1 ही है, तो हमें एक प्रोडक्ट चाहिए, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो हमने जब से भी देखी थी। 1 × 1 होता है 1, ये 1 के नीचे मैंने 1 लिखा यानी इनका प्रोडक्ट लिखा। इधर प्रोडक्ट लिखते तो इधर इनकी एडिशन करते, इनकी एडिशन हो गई 1 + 1 2। अब इनकी सब्ट्रैक्शन हो गई 1 - 1 दैट इज 0। फिर मेरे को ये 0 के बाद नेक्स्ट जो जोड़ी लेनी है वो है 37, तो मैंने नीचे 37 लिया। इधर 21 किस तरह से लिखा वो देखो, ये 2 तो इनकी एडिशन हुई थी, फिर ये 1 कहाँ से आया, मैंने 1 यहाँ पे इस वास्ते लिया कि अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ तो नीचे भी मुझे 1 ही लिखना होगा, और ये 1 से जब मैं ये जोड़ी को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो प्रोडक्ट, वो गुणाकार इससे कम आना चाहिए। अब सोचिए मैं अगर यहाँ पे 2 लिखता तो मुझे नीचे भी 2 लिखना पड़ता, और 2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो ये 22 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 44 होते, यानी इससे बढ़ के संख्या मिलती है, वो तो नहीं चलेगा हमको। इसके वास्ते मैंने यहाँ पे 2 लिखने के बजाय 1 लिखा। अब यहाँ 1 लिखा तो मैं यहाँ पे भी 1 लिखूंगा, और ये 1 मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा। ये 1, ये पहला वाला 1 ये है, फिर दूसरे वापस यहाँ पे 1 लिया, मतलब यहाँ पे भी 1, ये 1 1 मैंने यहाँ लिखा। अब इनकी एडिशन जब मैंने की तो वो 22 आ गई, और मल्टीप्लिकेशन इनका किया तो वो 21 आ गया। 37 में से 21 जब जाते तो नीचे बचता है 16। अब ये 2 0 मेरे को लेना है, लेकिन उसके पहले ये संख्या जब खत्म हो गई यहाँ पे तो आगे डेसिमल था, ये डेसिमल मेरे को यहाँ देना पड़ेगा करके मैंने यहाँ पे डेसिमल दिया। अब ऊपर से ये जोड़ी नीचे लिया तो 16 पे 2 0 आने से वो 1600 हो गया। अब ये जो 22 है ये एडिशन, इसके बाजू में मेरे को एक संख्या लेनी पड़ी। वो संख्या ऐसी मुझे लेनी है कि अगर मैंने यहाँ पे 7 लिखा तो यहाँ पे भी 7 लिखना होगा, मतलब ये 7 से ये तीनों अंकों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होगा, और ये जो संख्या मिलेगी इससे मल्टीप्लाई करके इनको, वो संख्या इससे छोटी होनी चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया, सोचा समझा, तब 7 मेरे नज़रों में आई, मैंने 7 लिया। अगर मैं यहाँ पे 8 लेता तो ये प्रोडक्ट इससे ज़्यादा आता। अब देखिए 7 मैंने ले ही ली, 7 मैंने यहाँ भी लिख दिया, 7 7 ज़ा 49, आगे 4 कैरियर, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18, अब कैरियर 1 आ गया, 7 4 ज़ा 7 2 ज़ा 14 हुआ, उसमें एक कैरियर मैंने मिलाया, वो हो गया 15, यानी इससे कम संख्या वाली मिली। अब इनकी मैंने सब्ट्रैक्शन की, वो आ गई 11, इनकी मैंने एडिशन की, वो आ गई 234। इन दिस वे ये अगर बाकी 0 आएंगे ही नहीं तो हम यहीं पे रुक जाते, और यहीं पे रुकने के बाद
ये 11 जो है वो इस संख्या से बहुत ही छोटी है करके हम ये 11 जब रिमाइंडर बचती है तो छोड़ देते हैं। और इस तरह से रूट 137 का वैल्यू आया 11.7, यानी ये 11.7। इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 137 हो गया 11.7। धन्यवाद।